अगर कोई भी शख्स महीने की पहली तारीख को पैदा होता है तो उसकी पर्सनालिटी और लाइफ कैसी होती है? जिस तरीके से लाइफ का आगाज़ करते हैं, इख्तिताम उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। लीडर्स का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉसेस होते हैं उनका नंबर है। जिद्दी भी होते हैं, अक्खड़ होते हैं, हार्ट हार्टेड होते हैं, हार्ड हार्टेड भी होते हैं। 1 नंबर जो है वो हमेशा अपनी शनाख्त बरकरार रखता है। 1 नंबर के लोगों को अक्सर मैंने अकेले ज़िंदगी भी गुजारते हुए देखा है। ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते क्योंकि 1 के ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, वो टॉप का नंबर है। लाइन वहाँ से शुरू होती है जहाँ से ये खड़े होते हैं। नंबर 1 वाला गलती से अगर किसी नेगेटिव प्रोफेशन में आ जाए तो वहाँ ज़्यादा दिन गुजार नहीं सकता। उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोफेशन है और कौन सा नेगेटिव है? मुस्तहकम पोजीशन है तो नंबर 1 एक ही सीट पर काफ़ी अरसा गुजार देगा, लेकिन जहाँ पर उसको ये लगेगा कि मेरी पोजीशन कोई और लेना चाहता है तो वो यकम नंबर वालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाहे जितनी भी मुश्किल में हो किसी से मदद नहीं मांगते। नंबर 1 को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, वो टूटते नहीं है लोगों से, खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं मैदान के अंदर। नंबर 1 का एनिमी नंबर में भी वैसी ही मिस्टीरियस ताकतें होती हैं जो कि नंबर 1 में होती हैं। इन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। 1 नंबर वालों को कौन से नंबर वाले बंदे से शादी करनी चाहिए? इन तो बहुत ही फ्रेंडली नंबर है नंबर 1 के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमें न्यूमरोलॉजिस्ट सैफ कुरैशी साहब ने बताया है कि जो भी इंसान किसी भी महीने की यकम तारीख को पैदा होता है उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कितना स्ट्रगल करते हैं और उनकी ज़िंदगी में पैसा कब और कैसे आएगा और किस प्रोफेशन में वो ज़्यादा कामयाब होंगे। जो लोग यकम तारीख को पैदा होते हैं वो कौन सी तारीख को पैदा होने वाले शख्स से अगर शादी करें तो उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। कौन से लकी नंबर्स होते हैं इनके, अनलकी नंबर्स होते हैं और कौन से कलर्स इनको सूट करते हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी बैड सिचुएशन है या फिर बुरे हालात या किसी किस्म की भी परेशानी है तो उस परेशानी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये सब कुछ हमें बताया है आज के पॉडकास्ट में सैफ कुरैशी साहब ने। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम आपके साथ न्यूमरोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपसे ये जानेंगे कि अगर कोई भी शख्स महीने की जिस तारीख को पैदा हुआ है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है और कितना स्ट्रगल करते हैं, किस प्रोफेशन में जाते हैं, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी इशू है, रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो वो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यकम तारीख से। अगर कोई भी शख्स महीने की पहली तारीख को पैदा होता है तो उसकी पर्सनालिटी और लाइफ कैसी होती है? जो अफराद पैदा होते हैं यकम तारीख को, 10 तारीख को, 19th को और 28th को, तो इनका नंबर जो है वो 1 कहलाता है। अच्छा, ये तो सब अलग अलग नंबर है, इनका नंबर 1 कैसे? जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे 1 + 0, 10 तारीख को कोई पैदा हुआ तो वो अगेन 1 हासिल हो गया, फिर 1 + 19, 1 + 9 हो गया तो 10 हासिल हो गया, फिर वो जो है वो 0 हटा दें तो 1 बन गया। इसी तरह से 28 है। अच्छा, 2 और 8 मतलब 10 तो बनता है, तो वो सिंपल। बेस्ट। अब जो 1 नंबर के लोग होते हैं, स्पेशली जो पहली तारीख को किसी भी मंथ की पैदा हो रहे हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? ये नंबर शम्स से गवर्न होता है। शम्स जो है सारे कायनाती जो सोलर सिस्टम है उसमें फादर फिगर की हैसियत रखता है, तो ये लोग भी अपने फैमिली में एज अ फादर फिगर होते हैं। इनका बचपन नॉर्मली दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ गुजरता है जो 1 पर पैदा हो रहे होते हैं। नॉर्मली लाइफ के अंदर बहुत से समझने के डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। जिस तरीके से लाइफ का आगाज़ करते हैं, इख्तिताम उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है उनकी लाइफ का, जो 1 पर पैदा होते हैं। लीडर्स का नंबर है, जो टीचर्स होते हैं जो दूसरों को ग्रूम करते हैं उनका नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉसेस होते हैं उनका नंबर है, घर के जो सरबराह हैं उनका नंबर होता है, और यूँ समझ लें कि किसी भी कंपनी इदारे की जो बैकबोन होती है वो नंबर 1 वाला फ़र्द वहाँ पर काम करता हुआ आपको मिलेगा। ज़िद्दी भी होते हैं, अक्खड़ होते हैं, हार्ट हार्टेड होते हैं, हार्ड हार्टेड भी होते हैं। 1 नंबर जो है वो हमेशा अपनी शनाख्त बरकरार रखता है। 1 नंबर के लोगों को अक्सर मैंने अकेले ज़िंदगी भी गुजारते हुए देखा है क्योंकि थोड़े से स्टबन भी होते हैं और इनके ईगोस्टिक टेंडेंसीज काफ़ी होती हैं नंबर 1 के अंदर, क्योंकि नंबर 1 है ना, वो यकता अकेले होते हैं। हाँ, लाइन वहाँ से शुरू होती है जहाँ से ये खड़े होते हैं। ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते क्योंकि 1 के ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, वो टॉप का नंबर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग इनके ऊपर समझ लें कि तनकीद काफ़ी ज़्यादा होती है। बीइंग अ लीडर, हर लीडर के ऊपर वैसे भी तनकीद थोड़ी बहुत होती है, तो इनको क्या होता है कि समटाइम्स तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फॉरगो कर देते हैं, लेकिन अक्सर औकात दिल में बात इनके रह जाती है नंबर 1 के। मतलब जल्दी कोई बात नहीं भुला पाते जल्दी बात। नंबर 1 ये होता है लाइफ में इनका
बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो या ये नंबर पहले उसमें पैदा होते हैं सिबलिंग्स में अपने, या नंबर 4 पर पैदा होते हैं, या आखिरी जो घर का फ़र्द होता है वो नंबर 1 पर पैदा होता है। नंबर 1 जो है रास्त गोई का नंबर है, हमेशा सच का साथ देते हैं, फॉल्सहुड नहीं होता इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी के अंदर भी बिल्कुल सच्चाई मिलेगी, सीधा बंदा मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस पे चलने वाला बंदा मिलेगा। ये है कि नंबर 1 वाला गलती से अगर किसी नेगेटिव प्रोफेशन में आ जाए तो वहाँ ज़्यादा दिन गुजार नहीं सकता। अच्छा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोफेशन है और कौन सा नेगेटिव है? नंबर 1 के जो प्रोफेशंस हैं तख्लीक से रिलेटेड हैं, सबसे ज़्यादा फूड के बिज़नेस में तख्लीक, काश्तकारी। नंबर 1 का जो भी सन से रिलेटेड शोबे हैं, शोहरत हो गई, कामयाबी हो गई, हार्ड वर्क के बाद, हार्ड स्ट्रगल के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचना हो गया, ये नंबर 1 का खासा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रगल करके ही कामयाबी स्ट्रगल पाते हैं। करके इनका ओके। कोई एक प्रोफेशन नहीं होता नंबर 1 का। नंबर 1 हर इदारे में पाया जाता है। अब ये है कि उस इदारे में उसकी प्लेसमेंट या पोजीशन कैसी है। मुस्तहकम पोजीशन है तो नंबर 1 एक ही सीट पर काफ़ी अरसा गुजार देगा, लेकिन जहाँ पर उसको ये लगेगा कि मेरी पोजीशन कोई और लेना चाहता है तो वो फाइट किए बगैर समटाइम्स अपनी पोजीशन दे देते हैं कि भाई तुम आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। क्यों? तुम ये तो मुझसे इगोइस्टिक होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ईगोस्टिक होते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना इस चीज़ को कि उनके ऊपर किसी को कंसिडर किया जाए, तो वो राज़ी खुशी वॉकआउट भी कर जाते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक। अच्छा सर, यकम नंबर वालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, किसी से मदद नहीं मांगते, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? वो अपने आप को सेल्फ सफिशेंट समझते हैं। अच्छा। इनका थोड़ा सा गैबी निज़ाम भी चलता है नंबर 1 वालों का, क्योंकि वहदानियत से रिलेटेड है। और अक्सर देखा गया है कि अपने स्पाउस को समटाइम्स जुदाई जल्दी आ जाती है स्पाउस के साथ नंबर 1 वालों की, क्योंकि जुफ्त है ना, जुफ्त नहीं होता ना, नंबर 1 अकेला रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर जब उसके साथ जुफ्त हो जाता है, कोई लड़की है तो शादी हो गई, लड़का है तो शादी हो गई, तो यहाँ पर आकर फिर वो अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे बरकरार रखे। अगर तो उसकी शादी एनिमी नंबर पर हो जाती है, क्योंकि नंबर 1 को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, वो टूटते नहीं है लोगों से, खड़े रहते हैं, डटे एक रहते ही हैं होते हैं मैदान ना, इंडिविजुअलिटी होती है। इनके एनिमी नंबर कौन से होते हैं? नंबर 1 का एनिमी नंबर बहुत सारे होते हैं। नंबर 1 से हर किसी को जेलसी होती है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जेलसी नंबर 1 से है। हाँ, क्यों? नंबर 1 का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो ज़ुहुल है, यानी नंबर 8 है। नंबर 1 का दूसरा जो सबसे बुरा एनिमी कहा जाता है वो नंबर 7 कहा जाता है, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 8 में भी वैसी ही मिस्टीरियस ताकतें होती हैं जो कि नंबर 1 में होती हैं। हाँ, तो इन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। स्पाउस अगर 1 नंबर पर है और उसकी शादी किसी के साथ हो जाती है जो लड़की का नंबर 8 है, तो दोनों का एजेंडा टोटली लाइफ में अलग अलग रहेगा। बोथ आर टू ऑपोजिट एंटिटीज़। लेकिन समटाइम्स ये रिश्ता इसलिए भी ग्रो कर जाता है कि एक इंसान ठंडा है, दूसरा गर्म है, तो दोनों बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कन्विंसिंग टू ईच अदर, जो 1 नंबर वाला है उसको 8 का एजेंडा समझने में बहुत ही टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो भी मिस्टीरियस होते हैं और ये भी मिस्टीरियस mysterious होते हैं। हाँ, 8 और सही। 1। अच्छा, वैसे 1 नंबर वालों कौन से नंबर वाले बंदे से शादी करनी चाहिए एज अ पार्टनर? एज अ पार्टनर उनके लिए नंबर 4 बहुत ज़्यादा सूटेबल है, नंबर 2 बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उनके एक और नेगेटिव नंबर है जो कि 6 है फॉर नंबर 1 को। 6 के लिए, क्योंकि वो टोटली 6 का भी एजेंडा उसकी तरह से बिल्कुल अलग है 8 की तरह का। जैसे 7 का एजेंडा अलग है, 8 का अलग है, 9 का अलग है। 9 तो बहुत ही फ्रेंडली नंबर है नंबर 1 के लिए। हाँ, क्योंकि वो मार्स से ताल्लुक़ रखता है और मार्स इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर शम्स। शम्स को अपनी जो भी चीज़ें करवानी होती हैं दैट आर हैपनिंग थ्रू मार्स। हाँ, उसकी जो कंडक्टिंग एनर्जी है दैट इज़ मार्स। इस तरीके से नंबर 1 वाले जो हैं ये यूँ समझ लें कि अर्ली राइजर्स होते हैं, सुबह सवेरे उठ जाएंगे, हमेशा बिस्तर जल्दी छोड़ देते हैं नंबर 1 वाले। जबकि 10th पर बॉर्न इससे टोटली ऑपोजिट है स्लीपिंग हैबिट्स में। अच्छा, मतलब लेट सोते हैं रात को और सुबह 10th लेट वालों उठते को हैं। जो 1 के आगे 0 लग गया ना, तो 0 इन्फिनिटी का भी समटाइम सिंबल लिया जाता है, और 0 जो है वो राउंड अराउंड घुमाकर वही सर्कमस्टेंसेस लाइफ में दोबारा लाकर दे देता है। तो 1 के साथ जब 0 अटैच हो जाता है, जैसे अब हम नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, वो तो सिंपल 1 को पैदा हुए हैं और ये 10th को पैदा हुए हैं। नंबर 10th वालों के हिडन एनिमीज़ बहुत मिलेंगे आपको। हिडन एनिमीज़ के अलावा उनका जो इंट्यूशन पावर है वो खुद का बड़ा तेज़ होता है, क्योंकि 0 एक और मिस्ट्री है जो कि इनके साथ 1 के साथ 0 अटैच हो गया।
लेकिन ज़ीरो में ये है कि इनके साथ हालात और वाक़यात वन से टोटली डिफरेंट होंगे ज़ीरो की वजह से, क्योंकि ज़ीरो इज़ ऑलवेज अ सस्पेंस कि इसके इस बॉल के अंदर क्या निकलता है। वन के साथ जो चीज़ आकर अटैच हो गई है, वन के साथ देखें ज़ीरो अटैच हुआ ना, वन के साथ कोई और नंबर अटैच नहीं हुआ, तो वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं है उसकी। दैट मीन्स कि इमोशनल लगेज, कार्मिक डेट, ये सारी चीज़ें, यादें, पुरानी यादें, माजी, अजाब है यारब, ये सारी चीज़ें, डिप्रेशंस, एंग्जाइटीज़, ये 10 नंबर का खासा होता है। 10 नंबर की, जैसे 1 नंबर की अपने स्पाउस के साथ शायद 60% तो बन जाए फ़र्ज़ करें, लेकिन 10 नंबर के साथ अपना स्पाउस के साथ एडजस्टमेंट लेना एक बहुत बड़ा मसला रहता है हमेशा, क्योंकि 1 की ईगो अपनी जगह, लेकिन 10 की ईगो से 10 दफ़ा ज़्यादा है। 10 दफ़ा ज़्यादा है ज़ीरो के साथ जब लगता है तो फिर तो 10 गुना ताकत बढ़ गई उसकी। ओके, तो ये मतलब ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर चीज़ दिल पे ले लेते हैं। और लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं 10th वाले, ओहो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं 10th वाले। 1 नंबर वाला फिर भी कोई ना कोई जायदाद वगैरह इनहेरिटेंस में ले लेगा, 10th वाला अपनी जायदाद खुद बनाता है, लीडर होता है, अपने प्रोफेशन में यकता होता है, अपने करीब किसी को नहीं आने देता। 10th को समटाइम्स इतना वो माना गया है कि वो कहते हैं 10th वाले को ना हमदर्दी की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर एक और हमदर्द खुद ही बैठा हुआ है, यानी खुद ही रोएगा और खुद ही थोड़ी देर बाद वो हील हो जाएगा। 10th की सेल्फ हीलर्स होते हैं, सेल्फ हीलर्स भी होते हैं, दूसरों के लिए जान निछावर कर देंगे 10th वाले। अच्छा। मशवरा बहुत ज़बरदस्त देंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त मशवरा, कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकता जो 10th वाला मशवरा देगा। और 10th वाले जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत मैंने उनको आगे देखा है, लेकिन चोट खाने के बाद अगेन फिर खड़े होते हैं। चोटें बड़ी लगती हैं नंबर 10th वाले को, बचपन बड़ा टर्मोइल्स में गुजरता है, अनटवर्ड्स इस इंसिडेंट्स हो गए, जैसे 28 में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वो वाले सारे इंसिडेंट्स इनके साथ भी बचपन में होते हैं। 10th वालों को यूँ लगता है कि हमारे साथ कोई और मौजूद तो है, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो की वजह से अकेले रह जाते हैं। यकम वालों को तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाता है, साथ कोई और नंबर अटैच हो गया, 1-1 हो गया या 1-2 हो गया, या वो सिंगल अपनी ज़ात में ही काफ़ी है ना। लेकिन ये जिसके साथ ट्रस्ट कर रहे हैं 1 नंबर वाला, उनका पार्टनर ही उनको नॉर्मली धोखा देता हुआ नज़र आया है। 10th वालों के साथ बिट्रेल काफ़ी होता है, पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप उनका वजदान देखें, जो उनकी सिक्स सेंस होती है 10th की, वो किसी नंबर में नहीं पाई जाती। अच्छा, बहुत ही मिस्टीरियस सिक्स सेंस होती है उनकी। समटाइम्स ये जो माइंड रीडर्स होते हैं, नंबर गैस करने वाले लोग होते हैं, 10th को पैदा हो रहे होते हैं। अच्छा, अमेजिंग, इतने इंट्यूटिव होते हैं। लेकिन उस इंट्यूशन को बेस बना के समटाइम्स ये रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, और फिर उसी डिसीजन पर कायम रहते हैं कि वो गलत हो तो मैं गलत हूँ, क्या बिगाड़ लोगे। तो मतलब कोई गलती करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने ही की है ना, तो इसका मैं नहीं, वैसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर दुनिया बहुत ही ज़्यादा इनके पीछे पड़ जाए, नहीं तुम ही हो तुम ही हो, तो फिर एक पॉइंट आता है कि 10 नंबर जो है वो खड़ा हो जाता है, कहता है आप जी, जिसने मुझे जो भी कुछ करना है करो आकर, मैं नहीं केयर करता किसी की। 10 नंबर वालों के दुश्मन छुपे हुए होते हैं, छुपे हुए हिडन एनिमल्स, और फिर 1 वालों के वाज़े होते हैं, ऑब्वियस होते हैं। 1 वालों के तो ऑब्वियस होते हैं ना। अच्छा। 1 वालों का तो कोई वो होता ही नहीं है, उनके तो सामने उनका बंदा, कत्ल करने भी बंदा आ जाए तो उसको पता लग जाता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। जो 10th नंबर वाला होता है उसको एंड तक पता नहीं चलता, लेकिन वंस 10th वाला अपना एनिमी को आइडेंटिफाई कर ले तो बड़ा फिर बुरा सलूक करता है उसके साथ, बहुत बुरा सलूक करता है। वैसे इनके लकी और अनलकी नंबर्स कौन से होते हैं? 10th वालों के वही लकी और अनलकी, जैसे मैंने बताया कि 17 नंबर, 8 जहाँ पर भी बनेगा, 6 जहाँ पर भी बनेगा, ये अनलकी उसमें डोमेन में फॉल हो जाता है। इनके लिए कौन सा दिन अच्छा होता है अगर कोई बहुत ज़रूरी अपनी ज़िंदगी को काम शुरू करना है? संडे ऑलवेज Always विल बी गुड फॉर देम। मंगल के लिए भी, 10 के लिए भी। हाँ, ट्यूसडे, संडे, ये इनके लिए बहुत लकी होते हैं, ये 2 दिन बहुत लकी होते हैं। और किसी न किसी एंगल से समझ लो कि वेडनेसडे भी, क्योंकि मरकरी इनका मैनेजर होता है, डिस्पोजिटर जो है वो मरकरी है शम्स का, तो इस हवाले से वेडनेसडे और नंबर 5 भी इनके लिए लकी होता है काफ़ी। सही सही। और इनकी लाइफ कैसी होती है? अच्छी होती है, स्मूथ होती है, बैलेंस्ड होती है, या बहुत मुश्किलों में गुजरती है? नहीं, 10th वालों की लाइफ जैसे मैंने कहा कि एक कांटों भरा रास्ता होता है शुरू की लाइफ, जब तक कि सेटल डाउन नहीं हो जाता है किसी प्रोफेशन के अंदर। जैसे एकेडमिक लाइफ हो गई, स्कूल गोइंग डेज हो गए इनके, जब ये छोटे होते हैं तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इनको वो उसकी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। ये हमेशा एक अपना कोई ना इमोशनल कंफर्ट इनको हमेशा चाहिए होती है। जैसे माँ से अटैच हैं तो बस उनको माँ चाहिए हमेशा, जैसे किसी फ्रेंड के साथ अटैच हैं तो उसके बगैर नहीं फिर वो लाइफ गुजार रहे होते हैं। इसी तरह जब आप 19th पर आते हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन
देखने को मिलता है, जैसे 19 और 28 टोटल अलग कॉम्पोजिशंस हैं। 19th में 1 + 9 लग गया तो अगेन वो 1 बन गया, तो शम्स के साथ मार्स की एनर्जी आ गई। 19th के साथ मैरिज चलाना 19th के अपने लिए भी और पार्टनर के लिए भी जान जोखम का काम होता है। मल्टीपल मैरिजेस मैंने 19 नंबर पर बहुत ज़्यादा देखी हैं। कोई नंबर अगर मल्टीपल मैरिजेस के लिए 2 और 6 के बाद अगर कोई आता है तो दैट इज़ नंबर 19। एक मैरिज नॉर्मली नहीं देखी गई 19 पे, और 19 पर ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा देखे हैं मैंने। क्योंकि एट ए टाइम एक इंसान से खुश नहीं रहते ना ये लोग। 1 और 9 है ना यहाँ पर, शम्स के साथ मार्स मिला हुआ है, तो इधर शम्स को कोई बात बुरी लगी, मार्स ने समझ लिया मेरे बॉस का मूड ख़राब है, मार्स उड़ा के रख देगा अगले बंदे को, ये इतना ज़्यादा। फिर रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में ये बड़े धनी होता है, दौलत बेइंतहा आती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स टू बॉर्न, जैसे 11 के बाद वो 19 है, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हरूफ जो हैं वो देखें ना क्या तादाद बनती है। हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो ये 19 का अदद जो है ये प्रॉपर्टियाँ बहुत देगा, दौलत बहुत देगा, ऑस्पिशियस बड़ा रहेगा, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में तबाही फैलाता है। वो नहीं, उनसे मल्टीपल मैरिजेस हो जाती हैं। जायदादें काफ़ी होंगी, हर तरह की जायदाद, जैसे कमर्शियल भी जायदाद हो, दुकान भी हो, रेजिडेंशियल मकान हो, प्लॉट हो, ज़रूरी ज़मीन हो जाए, फार्म हाउसेस हो जाएं, होटल्स हो जाएं, कारोबार हो जाए, ये इस तरीके से। ये बड़ा जल्दी अव्वल एज में ही कारोबार में आ जाता है, और ये नॉर्मली देखा गया कि नंबर 19 स्किप होता है घर से हमेशा, भाग जाता है। हाँ, भाग क्यों? जाता है। उसको कुछ भी चीज़ बुरी लगे तो, जैसे मैंने कहा ना 9 लगा हुआ है, तो फैसला लेने में इधर से 9 की कुव्वत आ जाती है कि निकलो भागो, आगे चल के नई दुनिया बसाओ, नया जहान बसाओ। 19th वाले वो लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स ज़िंदगी में आबाद होते हैं, फिर बात होते हैं, फिर नया सेटअप बनाते हैं, फिर आबाद हो जाते हैं। 1 नंबर अपनी वो असलियत पर तो आता है ना। शादियां, जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 शादियां नॉर्मली देखी गई हैं नंबर 19 के ऊपर, कि भाई आखिर आप लोग सेटल क्यों नहीं हो रहे इस पर्टिकुलर स्पाउस के साथ। मार्स जो है वो सेटल नहीं होने देता। मार्स की किसी क्या ना किसी में ताकतें होती हैं? ना कोई बुराई या ईगो फैक्टर निकाल कर नंबर 1 को करता रहेगा, उभारता रहेगा कि गो फॉर द चेंज, इससे भी अच्छा कोई है तुम्हारे लिए दुनिया में क्या। वो उसको ऐसे मन में ख्यालात आएंगे, प्रोवोक करता है, प्रोवोकेशन। और फिर प्रोवोक होने के बाद खाली प्रोवोक ना करे, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड प्रोवोकेशन, एक्शन ले लेगा। प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में या बड़े सौदों में बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं 19th वाले, और कोई मतलब कोई गम नहीं होता उनको, फिर आ जाएगा पैसा, नो इशूज़। तो लगाते भी हैं, सेविंग वगैरह करते हैं। सेविंग्स करते हैं, लेकिन उठाकर एक ही बास्केट में सारे अंडे रख देते हैं। तो जैसे एक ही प्रॉपर्टी में उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, एक ही स्टॉक्स में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और वो जब डूब गया तो इनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 19 नंबर दूसरों को सहारा कंधा देने का नंबर है। इनके बेस पर लोगों ने पता नहीं कितनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी, ये खाली आता है एंड में। दैट इज़ हाउ नंबर 19 ट्रीट्स। लेकिन गैबी कुव्वत, ज़ाहिर है 2 एक्सट्रीम के नंबर्स हैं, एक 1 है, दूसरा 9 है। फासला देखें ना, पीछे से जुड़े हुए हैं। 1 के बाद 9 के बाद 1 आ गया, ठीक है। 0 भी आया तो 1 ही आया, नहीं 10वें का 0 आ गया तो 1 बन गया ना। और वहाँ से देखो तो 8 नंबरों का फ़र्क वहाँ से और इधर में, वो शुरू है और वो आखिर है। वो आखिर है। तो इनकी दिन की लाइफ और रात की लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। 19 वाले अगर सुबह सवेरे उठने की आदत डाल दें तो पहला कामयाबी का उनका जीना सुबह सवेरे उठना है। अक्सर 19 वालों को बेख्वाबी की बहुत शिकायत रहती है, और जो स्लीप वॉकर्स होते हैं, रात को उठ के जो देखा ना, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो ये 19 नंबर होता है, क्योंकि नींद में भी कुछ ना कुछ तहरीक इनकी चलती रहती है इंटरनली 19 वाले के अंदर। क्रिएटिव होते हैं ना, क्रिएटिव रहता है। समझ लें कि अदब, फ़नून लतीफ़ा, ये तो उनको चाहिए होता है, दे कैन नॉट लिव विदाउट इट। और उसमें से कुछ क्रिएट करने पे कादिर होते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव क्रिएटर्स होते हैं। अगर 19th वाला क्रिएशन में आ जाए और उसकी कोई चीज़ कोई रद्द कर दे कि नहीं ये तेरा प्लान ख़राब है, ये पिक्चर तुमसे ठीक नहीं बनी, ये किताब तुमने ठीक नहीं लिखी, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए वो ट्रेड छोड़ देते हैं। डिसहार्ट जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाता है। वैसे ये लोग लाइफ लग्जरी में गुजारते हैं या गुर्बत ज़्यादा होती है इनकी? दोनों ही देखते हैं 19th वाले, दोनों। मैंने कहा ना 1 और 9 देखें, दोनों एक इंतहा है और एक इब्तिदा है। हाँ, तो दोनों देखते हैं। घर से भाग जाते हैं
अव्वल एज में कभी सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो टेंडेंसी एक हम देख रहे होते हैं, अव्वल एज में ही जो अपना घर वर तर्क करके वो अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे। अच्छा, घर वालों से रिलेशन कैसा होता है इनका, मैरिटल रिलेशन को साइड पे करके? घर वालों के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्डेज और रिलेशनशिप होता है इनका, और उसके बावजूद हालात इनके साथ लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि उनको अपना पहला घर तर्क करना पड़ता है। वो तर्क करके दूसरे घर में दूसरे सेटअप में जाएंगे, फिर से बना लेंगे, फिर भी आबाद नहीं हुए, फिर 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा शिकस्त और रीख्त और बनना बिगड़ना 19th में कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, सही, मतलब अपने आप पे ऊपर पूरा यकीन होता है कि मैं कर पूरा लूँगा। यकीन होता है उनको, पूरा ब्लाइंड खेलते हैं, जैसे कुछ गैम्बल्स वगैरह जो लोग खेलते हैं, वो बगैर देखे पत्तों पे दाव लगाने वाले जो लोग होते हैं, ये 19th होते हैं। ज़्यादातर किस प्रोफेशन में देखा है आपने? रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा देखा है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में, स्टॉक मार्केट्स में, और समझ लें कि जो बाज़ारों की ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो उनके ये सरबराह इस तरीके के जो भी छोटी सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी सरबराही करने का बड़ा शौक़ होता है। मोहल्ले के जो चौधरी होते हैं, वो उस तरह के जो लोग होते हैं कि मेरे पास मसला ले और मैं हल कर देता हूँ, इस तरीके के जो लोग होते हैं, दे आर ऑन 19। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, यकम नंबर वालों के अंदर कौन सी एक अच्छी ऐसी बात होती है जो बाकी नंबरों में नहीं होती? सच्चाई। हाँ, जो दिल में होगा वो मुंह पर बोल देगा, छुपाएगा नहीं नंबर 1 वाला। रीजंस ऑफ फेलियर आपके साथ इंटरव्यू में बैठेगा ना, 1 नंबर वाले से आपका इंटरव्यू हो गया जॉब के लिए, तो वो जाते जाते कैंडिडेट को बता देगा कि बेटा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस हैं तुम्हारी। दे डोंट हाइड एनीथिंग, अंडर द कारपेट काम नहीं करते नंबर 2 की तरह। इस तरीके से जब नंबर 28 पर आप आते हैं, जो आखिरी नंबर है इनका, नंबर 1 का, तो यहाँ पर कंपोजिशन टोटल डिफरेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर तो ऑपोजिट एंटिटीज़ हैं। मून का 2 यानी 2 मून्स प्लस 1 सैटर्न, ये लगा हुआ 28। मून अलग है, उसके साथ जैसे मून बहुत ही ज़्यादा प्यार का, मोहब्बत का, मिठास का इस्तारा है, वालदा का नंबर भी कहलाता है कमर की वजह से। कमर के साथ ज़ुहल लगा दें, बताएं एक नन्हे मुन्ने शरीफ इंसान के साथ, प्यारे से इंसान के साथ एक बहुत ही बूढ़े किस्म का ख़तरनाक गुंडा जुड़ जाए तो ये 28 बनता है। 28 वाले भी 1 बनते हैं। उमूमन देखा गया है कि इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दर ज़िम्मेदारियाँ और उसके बाद फिर ज़िम्मेदारियाँ, यह सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारियों का नंबर है 28 जो है। वेरी कंसिडर्ड 13 के बाद जो काफ़ी मैलेफिक नंबर फॉर बर्थ कंसिडर किया गया है, 27 से भी ज़्यादा ख़तरनाक तो 28 है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको अव्वल एज में ही, यानी जैसे समझ लें कि बच्चा टीन्स में आ जाता है, मिड टीन्स में आ जाता है, अपर टीन्स में आ जाता है, वहाँ तक कोई ना कोई हादसा, वाक़या, चीज़ निज़ाम की, दुनिया की उनके साथ पेश आ जाती है जो उनकी दिल गिरफ्तगी का बायस बनती है। पूरी उम्र उसको कचोके लगाता रहता है। तेरे साथ उस उम्र में किसी ने धोखा किया था, टीचर ने मारा था, वो पर्स छिना था रोड पर, कोई वाक़या हो गया था, कोई इस तरीके का नाखुशगवार वाक़या बचपन में कोई ना कोई आपको मिलेगा। पेरेंट्स के साथ इनकी एसोसिएशन, कोई ना कोई पेरेंट इनको जल्दी भी छोड़ जाता है। ऐसे भी मैंने देखा है कि 28 नंबर वालों को पेरेंट्स जल्दी छोड़ देते हैं और वो पूरे घर की सरबराही उठा लेते हैं अपने कंधों पर, क्योंकि पीछे कमाने वाला नहीं होता। 28 नंबर यूँ समझ लें कि मखमल में टाट का पैबंद है। इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस मैंने देखी हैं। औलाद की भी डिस्टर्बेंस, पीछे की जिम्मेदारियाँ। एक तो वो ज़िम्मेदारी की लाइफ शादी से पहले गुजार है, अब शादी हो गई, क्योंकि 2 के साथ 8 लगा हुआ है, तो जो स्पाउस आएगा वो ऑब्वियस ही बात है कि किसी ऐसे नंबर से आएगा कि जो 2 से मैच नहीं करेगा। इनके शादी के फेलियर का ज़्यादातर रीज़न यही होता है, और लाइफ में भी फेलियर का रीज़न यही होता है कि इनको राइट लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन ये शादी तोड़ने में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं जैसा भी है इसको कैरी ऑन करो। जैसे 19 नंबर वाला 9 की एनर्जी है, वहाँ पर फ़ौरन शादी तोड़ देगा, फारिग हो जाएगा। यहाँ पर 8 वाला कैरी ऑन करेगा, हाँ यार सोचेंगे देखेंगे, थोड़ा इसको और मौका दे दो। बड़े कंसिडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल, हद से ज़्यादा। अव्वल 8 से ही प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि 8 लगा हुआ है। 8 जो है वो रोड का नंबर है, समझ लेंगे आम इंसानों का नंबर है, तो ये ज़िंदगी की सख्तियाँ वगैरह अव्वल एज में ही झेल लेते हैं, लेकिन सख्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती हैं। गुसीले होते हैं ज़्यादा। उसीले एक हद तक होते हैं, लेकिन इमोशनल टर्मोइल्स जो होते हैं 28 में, वो हद से ज़्यादा होता है। क्योंकि इधर मून है, साथ में उसका एनिमी है सैटर्न। थोड़ी सी भी किसी की बात बुरी लग गई, मूडीज़म,
चले गए डिप्रेशन में। सीने का दर्द, सर का दर्द, एंग्जाइटी, पसीने आना, मुंह खुश्क होना, ये कॉमन बात है 28 के अंदर। लेकिन समटाइम्स ब्रेक होने के बाद अगेन राइज होके खड़े हो जाते हैं, हेयर आई एम बैक अगेन, फिर मारो मुझे, वो उस तरीके का बिहेवियर होता है 28 का। लकी कलर्स कौन से होते हैं इनके? शम्स के जितने कलर्स हैं, येलो से लेकर पिंक, रेड, लाइट पिंक, जामनी, उनाबी, ये सारे कलर्स इनके। गुलाबी बहुत ज़्यादा इनके लिए लकी होता है, ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा लकी होता है शम्स पर बॉर्न हुए लोगों के लिए। और स्टोन कौन सा पहने हुए लोग? स्टोन्स रूबी पहनते हैं, रूबी हो गया, और इन सम केसेस इनको मरजान, याकूत और मरजान दोनों ही पहनते हैं शम्स वाले। अच्छा। लेकिन इनको अपनी पर्सनालिटी अगर 28th पर बॉर्न है तो उसको चांदी ज़रूर पहननी चाहिए, ताकि हमें मून का एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे सेटल लगा हुआ है। कोई भी अगर 1st को पैदा हुआ है या इन डेट्स को 10th को, 19th को, 28th को पैदा हुआ, तो चांदी उसको पहननी पड़ती है, क्योंकि शम्स की एनर्जी को बैलेंस करना। क्योंकि शम्स क्या है, एक फायर बॉल है। तो अगर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी है, नफ़रतें हैं, तो चांदी पहनना शुरू करते हैं। चांदी इनके लिए एक समझ लें तरियाक होता है, फ़ौरन ही सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो जाते हैं। जो दिमाग पर इनके डिप्रेशन, हमला, ब्लड फ्लो, ये सारा चल रहा होता है चांदी पहनने से और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने से। ये शम्सी अफराद है, बहुत जल्दी अपने ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि आग को और गुस्से को ठंडा करता है ना वो ठंडा पानी। करता है पानी भी और वो भी। ठीक ठीक। दोनों अच्छा, elements। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी मसाइल है, बैड सिचुएशंस हैं, तो उसकी कोई रेमेडी बता दें इनको आसान सी। सदकात बहुत ज़्यादा करने चाहिए शम्स वालों को, स्पेशली लोगों को खाना खिलाना, क्योंकि शम्स तख्लीक का, पैदाइश का कारक है। या किसी की यतीम की कफ़ालत करना, अपने पैसों में से किसी यतीम का, बेवा का घर चलाना, ये आम सी बातें होती हैं। नंबर 1 वाले के लिए वो चला लेता है, उसके पास होती है कैपेसिटी। हाँ, और यही इनकी रेमेडीज़ भी होती हैं। जैसे खेती बाड़ी सबसे अच्छा प्रोफेशन है 110-19-28 के लिए, अगर कर सके। ज़मींदारा जो आता है वो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है इनके लिए, और उसमें से बहुत पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि तख्लीक है। जहाँ पर भी तख्लीक होगी वो यहाँ पर आएंगे। या जैसे आपने बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ देखी हों, फ़िशिंग ट्रॉलर्स देखे हों, तो इनके जो मालिकान होते हैं, 1 को नॉर्मली पैदा हुए होते हैं, क्योंकि इतना लंबा एक तो शिप के ऊपर जर्नी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट सामान लेके जाना और हिफाजत से ले जाना, तो ये शम्स ही करवा सकता है ये सारी चीज़ें इनको। और ये लाइफ में बैलेंस्ड होते हैं, डिसिप्लिन होता है या बहुत फिर? ज़्यादा डिसिप्लिन होता है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। सिवाय 19th के और 10th के, यानी 28 में और 1 में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैंने देखा है। मैंने बाकी 10 में और 19 में डिसिप्लिन की ज़रा कमी देखी है। प्रोक्रास्टिनेशन होती है उनके अंदर, छोड़ो यार कर लेंगे, क्योंकि इधर 0 लगा हुआ, उधर 8 लगा हुआ, आई मीन उधर वो 9 लगा हुआ है 19th के अंदर। ठीक हो गया, चलें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. आपसे बात Thank you. करके।